मेरे आने के बाद वो वहाँ कमरे में चीखा चिल्लाया। रूबी रूबी कांपते हुए मुझसे लिपट गई, रोने लगी। मुझे बताओ फिर क्या हुआ? इकरार पर हैवानियत तारी हो चुकी थी। उसने तो मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। अब तो उसकी यादें सिर्फ तस्वीरों में बाकी रह गई हैं। बैठो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं आपसे आकर मिलूं। ये तो आपका हौसला है कि आप किस हिम्मत से उस दुख को बर्दाश्त कर रही हैं। बर्दाश्त ही तो नहीं हो रहा रुखसार। वो जिंदा थी तो मैं उसे डांट लेती थी, हंस लेती थी, उससे कोई बात कर लेती थी। अब तो मेरे कान तरस गए उसकी आवाज सुनने को। मेरी भी यही हालत है। वो आखिरी दिन मेरे जहन से नहीं जाता। रुखसार बताओ, उस दिन क्या हुआ था? ये उस आखिरी दिन की कुछ तस्वीरें जो मैंने उसके साथ गुजारा था। जो मेरे जहन में नक्श हो चुका है। ये उस दिन की तस्वीरें हैं। बहुत खुश थी वो, आप देख सकती हैं। रुखसार ये सब हुआ कैसे? फवाद को भी कुछ नहीं पता। मेरे दिल पर भी यही बोझ है कि उस दिन जो कुछ हुआ मुझे आपको बता देना चाहिए। क्या हुआ था? इकरार उसी बहुत गुस्से में था। मैं उसको समझा रही थी, रूबी उसे समझा रही थी। हमने बहुत कोशिश की कि उसका गुस्सा ठंडा हो, लेकिन वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। रूबी ने मुझे कॉल करके बुलाया। मुझे भी उसने कॉल की थी। राबिया वो बहुत डरी हुई थी। उसने डर के मारे खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। वो खौफ से कांप रही थी। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने उसे गले लगा लिया और तसल्ली दी। प्लीज रुखसार, मेरा दिल गम से फट रहा है। इकरार ने ये सब कुछ क्यों किया? मुझे बताओ क्या हुआ था वहां पर? वो उसे वहां रहने नहीं देना चाह रहा था, जबरदस्ती कर रहा था उसके साथ। मेरे आने के बाद वो वहां कमरे में चीखा चिल्लाया। रूबी कांपते हुए मुझसे लिपट गई, रोने लगी। मुझे बताओ फिर क्या हुआ? इकरार पर हैवानियत तारी हो चुकी थी। उसने तो मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। रूबी कमरे से निकलकर बाहर गई तो इकरार उसके पीछे गया। मैं उसे बचाने गई। इकरार उसके साथ मारपीट कर रहा था। मैं उसे छुड़वाने के लिए उसके पीछे भागी। उस दौरान मुझे भी बहुत चोटें आईं। राबिया, उसने मेरी आंखों के सामने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और रूबी की जान ले ली।